भरोसा करते हैं आप उन हाँ जी, पे? हम उन पर पूर्णतः भरोसा करते हैं उन पर। हम बहन जी की सरकार पे पूर्णतः भरोसा करते हैं, करते रहेंगे। जो हमें सहायता करते हैं वो विधायक रहे नहीं हमारे। बीजेपी की सरकार में किसी भी आदमी का कैसे भी विकास नहीं है। उन्होंने पूंजीवादियों को और धनाढ्य जो सेठ हैं उनकी सरकार रही है। ये हमारी सरकार दलित विरोधी रही है, समाज विरोधी रही है। किसी भी जाति का, किसी भी गरीब आदमी का इस सरकार ने कोई उद्धार नहीं किया। गैस सिलेंडर इन्होंने दे दिया फ्री में, और उस गैस सिलेंडर के दाम बढ़ा दिए इन्होंने 1000 रुपये में। तो फ्री दे के हमें जो ऐसा वो बना दिया कि हम सिलेंडर के आदी हो जाएं, और फिर सिलेंडर लेने अगर 2000 में भी सिलेंडर मिलेगा तो हम वो सिलेंडर लेंगे, क्योंकि इन्होंने फ्री दे के ऐसे आदी बना दिए। हम वोट अपने वीरेंद्र डाडा जी को करेंगे कि उनसे जो बात है हमारे नज़दीक है वो, और उन्होंने हमें पूर्ण आश्वासन दिया है कि अगर हमारी सरकार बनती है, अगर मैं इस ज़िले से विधायक बनता हूं, तो जो आपके काम है मैं सबसे पहले उन कार्यों को करवाऊंगा। आपका नाम? मेरा नाम विकास है, मैं ग्राउंड नवादा से हूँ। तो वर्तमान सरकार के किन किन कार्यों से संतुष्ट है आप, और कितने संतुष्ट हैं? मैं वर्तमान में सरकार के किसी भी कार्य से संतुष्ट नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो भी करा है अपने ही स्वर्ण समाज के लिए करा है, गरीब समाज के लिए कुछ काम नहीं करा है। विकास के नाम पे कुछ भी नहीं किया। विकास के नाम पे सिर्फ धोखा हुआ है। और जो हमारे वर्तमान विधायक जी हैं, उन्होंने पिछली बार जो आए थे यहाँ पर वोट के लिए, हमने उनके वोट करा था। हमने उनको जो हमसे वादे किए गए थे वो हमारे वादे अभी तक नहीं हुए हैं। हमने उनसे कहा था कि हमारे लिए जो हमारे नौजवान साथी हैं, जैसे मैं खुद हूँ, कोचिंग करता हूँ, हमारे लिए प्ले ग्राउंड के लिए बोला था उन्होंने, आज तक हमारे लिए कोई ग्राउंड नहीं बनवाया है। और लाइब्रेरी के लिए बोला था, नहीं लाइब्रेरी बनवाई उन्होंने। हम जो सड़क पर दौड़ लगाते हैं, किसी भी समय दुर्घटना होने का खतरा बना रहता है। तो अभी किन को सपोर्ट करेंगे आप? हम सपोर्ट अपने वीरेंद्र डाडा जी को करेंगे कि उनसे जो बात है हमारे नज़दीक है वो, और उन्होंने हमें पूर्ण आश्वासन दिया है कि अगर हमारी सरकार बनती है, अगर मैं इस ज़िले से विधायक बनता हूं, तो जो आपके काम है मैं सबसे पहले उन कार्यों को करवाऊंगा यहाँ पर। भरोसा करते हैं आप उन हाँ जी, पे? हम उन पर पूर्णतः भरोसा करते हैं उन पर। हम बहन जी की सरकार पे पूर्णतः भरोसा करते हैं, करते रहेंगे। जो हमें सहायता करते हैं वो विधायक रहे नहीं हमारे। बीजेपी की सरकार में किसी भी आदमी को, वो पहले भी सहायता जो सहायता करते हैं हमारी। बीजेपी की सरकार में किसी भी आदमी का कैसे भी विकास नहीं है। उन्होंने पूंजीवादियों को और धनाढ्य जो सेठ हैं उनकी सरकार रही है। ये हमारी सरकार दलित विरोधी रही है, समाज विरोधी रही है। किसी भी जाति का, किसी भी गरीब आदमी का इस सरकार ने कोई उद्धार नहीं किया है। हम इसलिए अपनी बहन मायावती जी के सपोर्ट करते हैं और करते रहेंगे। बहन जी ने हमारा आत्मसम्मान बढ़ाया है और आत्मसम्मान बढ़ाने की कोशिश करी है। मायावती जी ने क्या किया है? मायावती जी ने हमारे यहाँ जितना भी विकास कार्य हुआ है हमारी बहन जी ने करा है। हमारे यही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में उन्होंने विकास कार्य किया है। ये हम ही नहीं कहते, कहीं भी ग्राउंड रिपोर्ट से पूछ लीजिए, बहन जी की कोई भी निंदा नहीं कर सकता। जो बीजेपी की सरकार ने जो हमारी बहन जी ने काम किया है उन पर लीपा पोती करके अपना नाम ही लिखा है, और कोई भी इन्होंने विकास कार्य नहीं किया। भी समस्या क्या है? आप जितने भी गांव वाले हैं उनकी भी अहम समस्या क्या है? मेन समस्या क्या है? हमारी अहम समस्या है कि हमारे जो बच्चे हैं उनको ना तो शिक्षा मिलती है इस सरकार में, ना तो शिक्षा के ऊपर कोई कार्य किया है, ना स्वास्थ्य के लिए कोई कार्य किया है। उन्होंने सिर्फ पूंजीपतियों का साथ दिया है, आम जनता का कोई साथ नहीं दिया। सड़कों को लेके क्या कहना चाहेंगे? सड़कों के लिए इन्होंने बोला था बीजेपी की सरकार ने कि हम गड्ढा मुक्त सरकार देंगे। इन्होंने गड्ढा मुक्त तो दी नहीं, गड्ढा युक्त सड़क कर दी है सारी। कहीं भी देख लीजिए, सारी सड़क हमारी गड्ढा युक्त है, गड्ढा मुक्त कोई भी सरकार नहीं है, कोई भी सड़क नहीं है। योगी सरकार में जेवर एयरपोर्ट का शिलान्यास किया गया, इस पर क्या कहेंगे आप? ये बहुत पहली 2008 में बहन जी ने घोषणा कर दी थी कि हमारे यहाँ जेवर में एयरपोर्ट बनेगा, लेकिन उस समय हमारी बहन जी की सरकार नहीं रही थी। अगर हमारी बहन जी की सरकार होती तो इससे भी पहले, आज तो इतना टाइम लग गया, इस टाइम से भी पहले एयरपोर्ट हमारा यहाँ बन जाता अगर बहन जी की सरकार होती। महिलाओं को लेकर कुछ किया है?
मौजूदा सरकार ने? महिलाओं के लिए मौजूदा सरकार ने हम क्या बताएं। और आप सब जानते हैं, न्यूज़ वाले जानते हैं कि आप देख लीजिए हाथरस कांड हुआ था, हाथरस कांड देख लीजिए महिलाओं के बारे में, और आगरे में वाल्मीकि समाज के साथ जो हुआ उसे देख लीजिए। महिलाओं के बारे में इन्होंने इतना करा है। गैस सिलेंडर इन्होंने दे दिया फ्री में, और उस गैस सिलेंडर के दाम बढ़ा दिए इन्होंने 1000 रुपये में। तो फ्री दे के हमें जो ऐसा वो बना दिया कि हम सिलेंडर के आदी हो जाएं, और फिर सिलेंडर लेने अगर 2000 में भी सिलेंडर मिलेगा तो हम वो सिलेंडर लेंगे, क्योंकि इन्होंने फ्री दे के ऐसे आदी बना दिए हम। महंगाई को लेकर क्या कहेंगे? महंगाई आज चरम सीमा पे है। महंगाई के बारे में क्या कहें, आम आदमी का जीना दुश्वार है। 200 रुपये की उसकी जो मजदूरी है, वो 200 रुपये की मजदूरी घट के और 100 तो कर देंगे ये, और महंगाई को 4 गुना बढ़ा रहे हैं, और मजदूरी दिन पे दिन घटती जा रही है मजदूर आदमी की। आने वाली सरकार से क्या क्या चाहते हैं आप? हम आने वाली सरकार से चाहते हैं कि हमारी जो स्वास्थ्य सुविधा है वो अच्छी होनी चाहिए, शिक्षा में सुधार होना चाहिए। हमारे देश में एक प्रधानमंत्री है, एक राष्ट्रपति है, और सूबे में राज्य में एक मुख्यमंत्री होता है। लेकिन हमारे यहाँ दोहरी शिक्षा नीति होती है, गरीबों के लिए और शिक्षा है और अमीरों के लिए और शिक्षा है। हम एक मौजूदा सरकार से चाहते हैं कि सबसे पहले शिक्षा एक होनी चाहिए, गरीब के लिए भी वही हो और अमीर के लिए भी वही हो। नहीं, आपके इस गरीब और अमीर वाली बात से क्या बताना चाहते हैं कि ये जो सरकार है आज भी जातिवाद वाली राजनीतियाँ चल रही है? हाँ, जातिवादी वाली नीतियाँ चल रही हैं। हम उस सरकार को, अपनी बहन जी की सरकार को सपोर्ट करते हैं। वो सर्वहित सुखाय की सरकार लेके आती है और सभी समाज का उद्धार करती है, सभी के लिए योजना लाती है, किसी एक के लिए नहीं। क्या आपको लगता है आपके जो ये नरेंद्र डाडा प्रत्याशी हैं, ये आने के बाद में सरकार को लाने के बाद में आपके जो ये समस्या है इनको हल कर पाएंगे? हाँ, हमें पूरा भरोसा है वीरेंद्र डाडा जी पे। वो सरकार में ना रह कर के भी उन्होंने समाज के लिए बहुत कार्य किया है। जैसे कि कभी भी कोई भी फरियादी उनके पास कोई भी काम, कोई भी गरीब बच्चे के लिए, शादी के लिए या किसी के लिए कभी भी पहुंचा है, वो उन्होंने उसकी सेवा करी है, मदद करी है हर तरह से। कितना नंबर देना चाहेंगे आप बीएसपी की सरकार को? बीएसपी के लिए हम 10 में से 10 अंक देते हैं, और बीजेपी सरकार को हम 0 अंक भी नहीं देते हैं। तो देखा आप लोगों ने कि यहाँ की जो भी जनता है उनका ये ऐसा मानना है कि वो बीजेपी सरकार अब नहीं चाह रही है। उनके हिसाब से बीजेपी सरकार ने उनके साथ सिर्फ एक छलावा किया है और विकास के नाम पे सिर्फ उन्हें ठगा गया है। और यहाँ की जनता अब चाह रही हैं कि नई सत्ता आए, नई सरकार बने और उनकी जो भी तकलीफ़ें हैं उसको दूर करें। ऐसी ही खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ नेशन टाइम से। मैं श्रेयसी। इस वीडियो में कही गई सभी बातें वक्ता की अपनी राय है, जिसकी पुष्टि हम या हमारा चैनल नेशन टाइम नहीं करता।